वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल बेसिक अड्डा में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पिछले ही टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप लोग ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल में जाकर के पिछली वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के इस पार्ट को। आज का टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे ऑल्सो इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स। मीन्स हमने पिछले वीडियो में बताया कि होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स जाते हैं। मीन्स स्टार्ट 0 से होते हैं और पॉजिटिवली जो पॉजिटिव की तरफ नंबर्स होते हैं वो सारे ही होल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया था। 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो वो सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जब वही हम 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो होल नंबर्स होते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है इंटीजर्स। मींस 0 से राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 से लेफ्ट साइड सारे नंबर्स ही नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। मींस सारे नंबर्स ही इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन फॉर्म यूज नहीं होते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जरूर जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स? इसमें हम बात करते हैं दो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, तो उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तो कंपेयर होता है। क्योंकि हम अपने घर में भी दो लोगों में कंपेयरिंग इसी तरह करते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दैट्स वाई हम इंटीजर्स का भी कंपेयरिंग इसी बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे पहला है टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज ग्रेटर बिटवीन 6 एंड 9? यू डोंट नो, मे बी नो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 8 इज ग्रेटर और लेस देन 4। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हमेशा ही ग्रेटर पॉजिटिव नंबर ही सबसे बड़ा होगा, और इसको हम लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 और 9 में कौन बड़ा है? 9, इसलिए जो ग्रेटर साइन का लगा है वो 9 की तरफ है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 8 इज ग्रेटर और लेस देन 4। 8 इज ग्रेटर देन, बिकॉज ग्रेटर देन साइन किस तरफ है? 8 ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम इन दोनों में देखते हैं, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये कैसे पता करते हैं? तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ग्रेटर देन बिटवीन -3 एंड 0। मे बी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी। अभी चलते हैं, सीखेंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी है, 4 इज ग्रेटर और लेस देन -6। मतलब 4 और 6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? -6 में, सॉरी। तो इसके लिए हमें पता है कि निगेटिव इंटीजर्स जो भी, यानी जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे ही होते हैं। सबकी बात समझ में आ रही है कि जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होंगे। जैसा कि आप आंसर देख पा रहे हैं, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -3 इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए आप आपको 0 दिख रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको -3 है, मीन्स आपके पास 3 की कमी है। तो कम वाला ही तो कम होगा ऑलवेज, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -3। सेम इसी तरह 4 इज ग्रेटर देन -6। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग बिटवीन टू नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स क्या हुआ? अभी तक हमने पढ़ा एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, फिर हमने पढ़ा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। अब हम पढ़ते हैं अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हो तो क्या होगा? मीन्स विच इज ग्रेटर बिटवीन -5 एंड -8। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम अभी सीखेंगे। सेम क्वेश्चन है, -7 इज ग्रेटर और लेस देन -5। -7 और -5 में कौन बड़ा और कौन छोटा? चलिए सीखते हैं। क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स हैं, तो हमेशा स्मॉलर नेगेटिव इंटीजर जो होता है बड़ा होता है। कैसे? हम सब ने अभी पीछे नंबर लाइन में हमने अभी देखा कि 0 से लेफ्ट साइड की तरफ हम माइनस पार्ट होता है और 0 से राइट साइड की तरफ हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है। तो मतलब हम जब भी
लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स बड़े बड़े और बड़े होते जाते हैं। तो -8 कुछ यहाँ पे होगा, फिर -5 कुछ यहाँ होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो मतलब जो छोटा नंबर होगा वो ऑलवेज बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा। मीन्स अगर माइनस में दोनों नंबर हैं तो हमेशा छोटा नंबर ही ऑलवेज बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा। मीन्स -5 इज ग्रेटर देन -8 एंड हियर इज -7 इज ग्रेटर देन लेस देन -5। ओके, नाउ अगली कंडीशन देखते हैं। तो हमने यहां पे इसका दोनों का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अगर हमारे पास दोनों बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, ओके, अगर हमारे पास दोनों यानी दो नंबर्स है हमारे पास, उन दोनों में सेम साइन हो तो क्या होगा? इफ बोथ आर पॉजिटिव द पॉजिटिव लार्जर नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव स्मॉलर नंबर। इफ बोथ नंबर आर पॉजिटिव देन पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर होगा वो ही बड़ा नंबर कहलाएगा और छोटा नंबर छोटा कहलाएगा। लेकिन नेगेटिव जब दोनों होंगे यानी बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब स्मॉलर नंबर बड़ा हो जाएगा और लार्जर नंबर छोटा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? फिर से एक बात समझ लेते हैं कि दो नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा नंबर है वो हमेशा बड़ा रहेगा और छोटा नंबर छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर दो नंबर नेगेटिव हैं तो स्मॉलर नंबर बड़ा हो जाएगा और लार्जर नंबर छोटा। ओके, नाउ इफ बोथ नंबर्स हैव अपोजिट साइन, अगर दोनों नंबर्स अपोजिट साइन लेते हैं मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देन इस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज के थ्रू हम आपका टेस्ट भी ले लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट है, इधर इन दोनों में आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, फिर इस क्वेश्चन में और फिर इस क्वेश्चन में। तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करके बताइए। बहुत अच्छे, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 7 एंड -8 में कौन बड़ा? देखिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ऑलवेज हमें पता है अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव यानी दोनों अपोजिट साइन हो तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन ही ग्रेटर होता है। नाइस, बहुत बढ़िया। इसमें भी यही है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव मीन्स दोनों अपोजिट साइन, इसलिए पॉजिटिव साइन ही बड़ा होगा। सेम चीज यहां भी है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव साइन इज बिगर वन। हियर इज बोथ आर पॉजिटिव, देन विच वन इज ग्रेटर? 0 और 5? 5 is greater, that's why 5 is greater 1. There is 2 and -2 both opposite sign, इसलिए हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होगा वही बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। इसमें देखते हैं 9 and 7 both positive, then 9 is greater. -3 and -8 both are negative. Here is opposite. हमने अभी बताया था जो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो जो पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा कहलाता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा नेगेटिव में हो जाता है। इसमें जो नेगेटिव साइन के में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए -3 इज ग्रेटर देन -8। हियर इज ऑल्सो प्लस एंड माइनस इज अगेन अपोजिट साइन, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन ऑलवेज ग्रेटर। हियर इज बोथ आर पॉजिटिव, द बिगर नंबर इज ग्रेटर। हियर इज बोथ आर नेगेटिव, द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर। ओके, बहुत बढ़िया। अगेन बोथ आर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर। One positive, one negative is always positive number are greater. 7 and 5 both are positive, 7 is greater. -0, here is minus and here is positive, तो negative and positive always positive is greater. Positive negative always positive is greater. तो मेरे हिसाब से आप सब कुछ समझ आया होगा। इसके आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए stay tuned with us and subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you.